एक छोटे से कस्बे की है, जहां हर पुरानी चीज से एक रहस्य जुड़ा होता था। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना जर्जरित महल था, जिसे काली हवेली कहा जाता था। इस हवेली को लेकर एक अजीब किंवदंती थी। कहा जाता था कि वहां एक काली कुंजी छुपी है, जो किसी अनमोल खजाने का द्वार खोलती है। लेकिन जिसने भी उस कुंजी को खोजने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। इस कस्बे में करण नाम का एक युवा रहता था, जिसे रहस्य और रोमांच की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन जब वह कस्बे के पुराने पुस्तकालय में था, उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और कवर पर धूल की मोटी परत जमी थी। किताब का शीर्षक था काली कुंजी का रहस्य। किताब में लिखा था कि काली कुंजी उस व्यक्ति को मिल सकती है जो निडर होकर 3 चुनौतियों का सामना करेगा। हर चुनौती एक सुराग देगी और तीसरे सुराग के बाद खजाने तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा। करण को ये कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। करण रात के समय काली हवेली पहुंचा। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति उकेरी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चिरचिराते हुए खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारें दरारों से भरी थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक करण को दीवार पर एक चमकता हुआ शिलालेख दिखा। उसमें लिखा था, पहली चुनौती, अतीत की परछाइयों से न डरो। अगर साहस है तो सीढ़ियों के नीचे गुप्त कमरे में जाओ। करण ने दीवार के पास पड़ी एक मशाल उठाई और सीढ़ियों के नीचे पहुंचा। वहां एक छोटा दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे घुप अंधेरा दिखा। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के पास पहुंचते ही उसकी बत्ती सी खड़खड़ाने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसमें अगले सुराग के रूप में लिखा था, दूसरी चुनौती के लिए अग्नि का दर्पण खोजो। ये वही दिखाएगा जो छुपा है। करण ने किताब में लिखी हर बात को गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि अग्नि का दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं हो सकता। उसने हवेली के दूसरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। अचानक उसे एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक बड़ा शीशा रखा था, जिसके चारों ओर दिए जल रहे थे। करण ने जैसे ही उस शीशे में देखा, उसे अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। उनमें से एक परछाई ने इशारा किया और कहा, अगर खजाना चाहिए तो अपने डर से पार पाओ और अंधेरे की गर्त में जाओ। करण समझ गया कि यह अगली चुनौती का संकेत है। अब करण हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ा। ये जगह तहखाने जैसी थी, जहां से मरे हुए जानवरों की दुर्गंध आ रही थी। वहां पहुंचकर उसे एक पत्थर की मेज दिखाई दी। मेज पर काले रंग का एक डिब्बा रखा था, जिसमें अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। जैसे ही करण ने डिब्बे को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी गूंजती हुई आवाजें आने लगीं, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। लेकिन करण ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने डिब्बे को खोला और उसमें काली कुंजी चमक रही थी। खजाने का रास्ता खुल गया है। इसे खोजने के लिए तीसरे द्वार की ओर जाओ, लेकिन याद रखना, लोभ से बचना। काली कुंजी को लेकर करण तीसरे द्वार तक पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। कुंजी डालते ही ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही करण की आंखें चमक उठी। अंदर सोने चांदी के सिक्कों और कीमती रत्नों का विशाल भंडार था। लेकिन तभी उसे याद आया कि अंतिम चेतावनी में लोभ से बचने की बात कही गई थी। करण ने केवल एक रत्न उठाया और बाकी खजाना वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वह खजाने वाले कमरे से बाहर निकला, काली हवेली की सारी अजीब आवाजें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे हवेली का श्राप टूट गया हो। करण ने उस रत्न को बेचकर गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, जिससे सभी की मदद हो सके। काली हवेली अब एक रहस्य नहीं रही। करण की निडरता, ईमानदारी और बुद्धिमानी ने न केवल एक पुरानी कहानी को खत्म किया, बल्कि गांव वालों के लिए एक नया अध्याय भी शुरू किया। माँ ने रवि को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ाई में कोई कमी न करे। भले ही मुझे और मेहनत करनी पड़े, लेकिन तेरा सपना पूरा होगा। रवि की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूँगा और तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझ पर गर्व करोगी। दिन बीतते गए। रवि ने गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। माँ ने रवि की फीस भरने के लिए गांव के खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। वह खुद कम खाती, लेकिन रवि को पैसे भेजना कभी नहीं भूलती। रवि को जब भी माँ का ये त्याग याद आता, उसकी आंखें नम हो जाती। वह खुद भी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करने लगा, ताकि माँ पर बोझ कम पड़े।
4 साल बीत गए। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद रवि ने सबसे पहले माँ को फोन किया और कहा, माँ, अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। तुम्हारे सारे सपने अब मैं पूरे करूंगा। कुछ ही दिनों बाद रवि गांव आया। उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी और घर की मरम्मत के लिए पैसे लाए। उसने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। अब मैं तुम्हें सुखी रखने का वादा करता हूँ। तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म होंगी। माँ की आंखें खुशी से भर आईं। उसने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे और सच्चाई के रास्ते पर चले। तेरा ये प्यार और वादा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन रवि ने अपने वादे को और मजबूत कर लिया। उसने माँ की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। गांव के एक कोने में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि तेज तर्रार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेता था और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन गांव के पास एक बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव वालों को एक सुनहरा मौका दिया। उसने कहा, मैं एक नई परियोजना शुरू कर रहा हूँ। जो भी इसमें पैसा लगाएगा उसे 1 महीने में 2 गुना पैसा मिलेगा। गांव के लोग शंका में थे। कुछ ने सोचा कि यह एक धोखा हो सकता है, लेकिन रवि को यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा लालच आ गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी बचत व्यापारी को दे दी। जब रवि ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये बात बताई तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी माँ बोली, बेटा, इतनी जल्दी भरोसा मत कर। मेहनत की कमाई को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, माँ, चिंता मत करो, 1 महीने में मैं तुम्हें 2 गुना पैसा लाकर दूंगा। रवि ने अपने दोस्तों की भी बात नहीं मानी। उसने सोचा, मैं सही कर रहा हूँ। ये लोग तो बस डरते हैं। मैं सफलता का स्वाद चखूंगा। लेकिन 1 महीने बाद व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। रवि ने इधर उधर जानकारी जुटाने की कोशिश की, पर सब बेकार था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह धोखा खा गया है। रवि के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह गांव के लोगों से नजरें चुराने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और हर पल पछतावा हो रहा था। उसने अपनी माँ से माफी मांगी, माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मेरी गलती थी, मुझे सबकी सलाह सुननी चाहिए थी। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, गलती हर इंसान करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती से सीख ले। मेहनत करो और ईमानदारी से आगे बढ़ो। रवि ने माँ की बात को गंभीरता से लिया। उसने फिर से मेहनत शुरू की। कुछ समय बाद उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसने फिर से अपनी स्थिति संभाल ली। उस दिन के बाद रवि ने कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। उसने सीखा कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। उसका पछतावा उसे एक बेहतर इंसान बना गया। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें, दूसरों की सलाह का आदर करें और हमेशा सोच समझकर आगे बढ़ें। रवि एक बड़े शहर में नौकरी करता था। उसकी माँ गांव में अकेली रहती थी। रवि अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि महीनों तक माँ को फोन भी नहीं करता। माँ ने कई बार उसे पत्र लिखे, लेकिन रवि ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन रवि को ऑफिस में काम करते हुए एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम बड़े आदमी बन गए हो। पर जब तुम छोटे थे और गिरते थे तो मैं तुम्हें सहारा देती थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। शायद अब मुझे सहारे की जरूरत है। ये पढ़कर रवि की आंखें भर आईं। उसे याद आया कैसे उसकी माँ ने हमेशा उसका ख्याल रखा। जब वह बीमार होता, माँ रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। जब वह उदास होता, माँ उसे अपनी गोद में सुलाती। रवि को एहसास हुआ कि उसने अपने काम के चलते अपनी माँ को अनदेखा कर दिया है। उसी दिन वह ऑफिस से सीधा गांव पहुंचा। घर पहुंचकर उसने माँ के पैरों को छुआ और रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब आपके बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुझसे कभी शिकायत नहीं की, बेटा। तू आया, यही मेरे लिए सब कुछ है। रवि एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसके पास सब कुछ था, सफलता, पैसा और एक बड़ा घर। लेकिन रवि हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि वह अपने परिवार और रिश्तों से दूर होता जा रहा था। उसकी माँ, सरला देवी, गांव में अकेली रहती थी। रवि कई महीनों से उनसे मिलने नहीं गया था। सरला देवी हर दिन बेटे के फोन का इंतजार करती, लेकिन रवि शायद ही कभी फोन करता। वह सोचती, रवि बड़ा आदमी बन गया है, अब उसे मेरी जरूरत कहाँ। एक दिन रवि को गांव से एक फोन आया। पड़ोसी ने बताया कि सरला देवी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही रवि का दिल बैठ गया।
उसने तुरंत अपनी सारी मीटिंग्स रद्द की और गांव जाने का फैसला किया। जब रवि गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी हालत कमजोर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रवि को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। रवि, तू आ गया, मां ने धीमी आवाज में कहा। रवि उनकी ओर भागा और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत अनदेखा किया। मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया। उसकी नौकरी उसकी जिंदगी का केंद्र बन चुकी थी। वह सुबह जल्दी निकलता और देर रात तक काम करता। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में वह इतना व्यस्त था कि उसने अपने परिवार, खासकर अपनी मां सरला देवी को अनदेखा कर दिया। सरला देवी गांव में अकेली रहती थी। पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। रवि उनका इकलौता बेटा था। मां ने अपने जीवन का हर पल रवि की परवरिश में लगा दिया था। वह दिन रात उसकी खुशियों के लिए मेहनत करती थी, लेकिन अब वह बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। सरला देवी हर दिन रवि के फोन का इंतजार करती। वह हर दिन सुबह प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को खुश और स्वस्थ रखना। लेकिन रवि के पास मां के लिए समय नहीं था। वह सोचता, अभी काम बहुत है, बाद में मां से बात कर लूंगा। कई महीने बीत गए। सरला देवी ने रवि को कई बार फोन किया, लेकिन वह हमेशा यही कहता, मां, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे मां ने फोन करना भी बंद कर दिया। रवि तुरंत अपने काम से छुट्टी लेकर गांव पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रवि को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। रवि, तू आ गया, मां ने धीमी आवाज में पूछा। रवि मां के पैरों पर गिरकर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत अनदेखा किया। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे बस तेरा चेहरा देखना था। याद रख, पैसा और सफलता जरूरी है, लेकिन परिवार के बिना सब कुछ अधूरा है। जब रिश्ते खो जाते हैं, तब पछतावा ही रह जाता है। ये सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां से वादा किया, अब से मैं हर दिन आपको फोन करूंगा और हर महीने मिलने आऊंगा। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। लेकिन रवि का पछतावा तब और बढ़ गया जब कुछ दिनों बाद मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रवि उनकी बातों को याद करता और हर दिन पछताता कि उसने मां के साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिताया। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि समय रहते अपने प्रियजनों को महत्व दें, रिश्तों की अहमियत समझें, क्योंकि जब वे नहीं रहते तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्तों को खोने के बाद उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़